आता है हमारा कंसिस्टेंसी एंड ट्रांसटिविटी ऑफ चॉइस। कंज्यूमर जो होता है ना वो कंसिस्टेंट होता है, यानी कि आप ये मान लो हमारा जो कस्टमर है वो लॉयल है। अगर उसको मान लेते हैं 2 शॉपकीपर हैं, ठीक है, और दोनों मान लेते हैं क्लोथ्स की सेल करते हैं, तो अगर कंज्यूमर मान लेते हैं एक शॉप एक्स है और एक वाई है, अगर कंज्यूमर एक्स शॉप से ही कपड़े ख़रीदता है तो वो वाई शॉप से कपड़े नहीं ख़रीदेगा, हमेशा वो एक्स शॉप को ही प्रेफर करेगा। तो वैसे ही कंज्यूमर जो होता है वो कंसिस्टेंट होता है अपनी चॉइस में। इसका मतलब अगर गुड एक्स प्रेफर्ड है गुड वाई से एक टाइम पीरियड में, तो कंज्यूमर प्रेफर नहीं करेगा वाई को ओवर एक्स अनदर टाइम पीरियड में, वो लॉयल है। सिम्बॉलिकली अगर एक्स वाई से बड़ा है तो वाई एक्स से बड़ा नहीं हो सकता। कंज्यूमर चॉइसेस जो होती हैं वो करेक्टराइज्ड होती हैं बाय द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसटिविटी। अगर गुड एक्स प्रेफर्ड है गुड वाई से और गुड वाई है अगर प्रेफर्ड जेड से, तो अब ऑटोमेटिकली एक्स इज प्रेफर्ड टू गुड जेड। मान लेते हैं अगर 3 लड़कों का मैं नाम ले लेती हूँ, राम, श्याम और मोहित। अगर राम श्याम से बड़ा है और श्याम मोहित से बड़ा है, तो श्याम जो राम है वो मोहित से भी बड़ा होगा, राइट, ऑटोमेटिकली। वैसे ही अगर एक्स वाई से बड़ा है, वाई जेड से बड़ा है, तो ऑटोमेटिकली एक्स जेड से भी बड़ा होगा। ये होता है हमारा ट्रांसटिविटी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, समझ लो अच्छे से ये वाला। आता है हमारा इंडिफरेंस कर्व एंड इंडिफरेंस मैप। देखो इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन दिखाता है गुड का जो यील्ड करता है सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। और इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग कन्वेक्स टू ओरिजिन होता है। स्मूथनेस जो होती है कर्व की वो इम्प्लाई करती है कि जो 2 गुड्स हैं एक्स एंड वाई, उनको परफेक्टली हम डिवाइड कर सकते हैं इनटू वेरी स्मॉल यूनिट्स। इट हैज़ अ क्वांटिटी ऑफ गुड्स ऑन बोथ एक्सेस, दोनों एक्सेस पे क्वांटिटी होती है गुड्स की। हॉरिजेंटल एक्सेस पे क्वांटिटीज ऑफ गुड्स एक्स आर मेजर्ड एंड ऑन वर्टिकल एक्सेस क्वांटिटी ऑफ वाई आर मेजर्ड। यानी कि जैसे ये हमारा इंडिफरेंस कर्व है, तो एक एक्सेस पे जिसको हम हॉरिजेंटल कहते हैं, तो इस पर हम क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स को दिखा देते हैं, ये हम क्वांटिटी ऑफ गुड वाई को दिखा देते हैं, और ये क्या होता है, कन्वेक्स होता है और डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम इसका आगे का पार्ट देखेंगे। फुल चैप्टर कवर्ड है, सीरीज़ आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। तो ये है बेसिकली ये हमारी जो ये पार्ट होता है, जब भी हम आगे जाते जाते हैं ना, जैसे मैं एक और यहाँ पर इंडिफरेंस कर्व बना दूँ तो ये हायर यूटिलिटी देगा, अगर पीछे जाते जाएंगे तो ये लोअर यूटिलिटी देंगे। और इस शेप को हम क्या कहते हैं, कन्वेक्स टू ओरिजिन, जो कि झुकी हुई होती है हमारी ओरिजिन की तरफ, ये हमारा ओरिजिन होता है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देख लीजिए आगे के लिए।